हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक पंडित और पंडितानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार है, सो ध्यान से सुनिए। एक पंडित एक गांव में रहा करता था। पंडित बहुत अच्छा था, मतलब और गांव में जाता था तो जिसको भी उसको देखे उसी को निमंत्रण दे देता था वो अपने घर आने के लिए। कहीं भी जाए, जहाँ जाने जो कि उसे बुलाता था अपने घर पे, उसको फिर खुद भी नहीं होते आ जाता था और ये कहता था कि हमारे घर आइए, हमारे घर भोजन करने आइए आप बोले। तो ब्राह्मण का बात सुन कर के कोई मना नहीं कर पाता था। उसके घर हर रोज़ कोई ना कोई आता रहता था। अब पंडित का तो कुछ नहीं जाता था भाई, ब्राह्मणी जो थी बेचारी वही परेशान होती थी, खाना बनाए खिलाए पिलाए। ब्राह्मण का क्या, जिसको चाहे उसे बुला लेते थे, अपने घर को इनवाइट कर लेते थे ब्राह्मण। अब एक दिन फिर ब्राह्मण ने किसी को बुला के लेकर आया, किसी महाजन को लेकर आया घर में कि हमारे घर खाना खाने आइएगा। तो जब वो आए तो ब्राह्मणी बहुत गुस्सा कर रही कि अब फिर से ये कोई ना कोई को रोज़ लेके आ जाते हैं, रोज़ इनकी आदत ख़राब है। ब्राह्मणी ने एक तरकीब सोची कि क्या करना चाहिए जिससे मेरे घर मेहमान नहीं आए। तो ब्राह्मणी ने क्या, जैसे ही वो सामने एक साधु महात्मा, दो साधु महात्मा थे खाना खाने पंडित जी के घर आए। पंडित जी ने कहा, पंडिताइन आप खाना बनाओ, इनको खिलाओ, मैं बस अभी गांव से होकर आता हूँ। तो पंडितानी कहा ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ इनके लिए। अब खाना बनाते 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 पंडितानी के विचार मन में ऐसा आया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, रोज़ का काम है, ये झंझट पालते हैं मेरे लिए, मुझे खाना बना के खिलाना पड़ता है। तो पंडितानी ने सोचा कि एक जो मूसल ओखली में अपन कूटते हैं, मूसल जो होता है लोहे का मूसल या लकड़ी का, जो ओखली में धान कूटते हैं, वही मूसल को उसने क्या करा, वही साधु महात्मा जहाँ बैठे थे उनके सामने मूसल को लेकर के गई। अच्छा धोया, उसको तेल लगाया, उसमें सिंदूर लगाया लाल कलर का, और वो साधु महात्मा जो उनके घर आए थे उनके सामने टिका के रख दिया। फिर दूसरी बार एक मुकदर और लेकर आई लोहे का, उसे भी धोया, तेल लगाया और उसमें भी सिंदूर पोत दिया और रख दिया। वो साधु महात्मा देख रहे थे कि पंडितानी क्या कर रही हैं। फिर लेकर के गई, फिर अंदर गई, फिर एक बड़ा सा हंसिया, जो अपन खेती काटते हैं वैसा हंसिया लेकर आई, काटने वाला हंसिया। तो उसको भी धोया और तेल लगाया और सिंदूर लगा दिया और फिर साधु के सामने रख गई जहाँ साधु महात्मा बैठे हुए थे भोजन के लिए। ऐसा देख रहे साधु महात्मा पंडितानी क्या कर रही है। फिर देखा कि पंडित, साधु महात्मा से रहा नहीं गया, पंडित तो अभी बाहर ही थे, मगर साधु महात्मा ने पंडितानी से पूछ लिया कि पंडितानी ये सब आप क्या कर रहे हैं, बोले ये मुग्दल वगैरह क्यों रखा है। पंडितानी ने धीरे स्वर में कहा कि साधु महात्मा आप बुरा ना मानिए, हमारे यहाँ पंडित की आदत है कि जो भी कोई मेहमान को बुलाते हैं खाना खिलाते हैं और फिर इस मूसल से खूब मारते हैं उनको, और लगे तो उनका गला भी काट लेते हैं। इतना सुन कर के साधु महात्मा खड़े हो गए, नहीं नहीं हमको भोजन नहीं करना है, बोले हम जा रहे हैं यहाँ से। पंडितानी कहती नहीं महाराज, आप खाना खाइए, बैठिए, मैं खाना बना रही हूँ, मैं परोस रही हूँ खाना भी, आप बैठिए। साधु मानने को तैयार नहीं रहा कि नहीं हम तो जाना है, भाई कौन अपना सिर कटवाएगा और कौन पिटेगा मूंगदल से। इतने में साधु महात्मा भागने लगे। अब पंडितानी को लगा कि पंडित अगर अंदर घर में आकर के पूछेंगे तो ये मुझे डांटेंगे। वो पंडितानी उसके पीछे हंसिया और मुकदर लेके बाहर गई। तो बोले अरे अरे पंडित जी सुनो, अरे अरे पंडित जी सुनो, साधु महात्मा जी सुनो। तो भागते जा रहे साधु महात्मा, धोती कहीं कुछ कहीं, ऐसे भागते जा रहे बेधड़क एकदम। इतने में पंडित जी रास्ते में मिल गए उनको। अरे पंडित जी, तो साधु महात्मा तो भागे जा रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ। भागते जा रहे, उनकी तो लंगोटी भी खुल गई, भागते भागते उनको पीछे मुड़ के तक नहीं देख रहे पंडितानी के घर। अब पंडितानी को बड़ा वो हुआ कि अच्छा हुआ कम से कम ऐसा, अब मेरे को और किसी के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा।
अब पंडित आए। पंडित ने पंडितानी से पूछा कि सुनो जी, आपने वो साधु महात्मा क्यों भागे जा रहे थे? बोले कुछ नहीं, उनने मूसल और हंसिया मांगा था तो मैं उन्हें देने के लिए जा रही थी, मगर वो सुनने को तैयार नहीं थे मेरी, भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। इतने में जब से पंडित के घर साधु महात्मा ने पूरे गांव में फैला दी ये बात कि पंडित के घर कोई खाना खाने नहीं जाएगा, पहले ये खाना खिलाते हैं और मूसल से मारते हैं और फिर कभी कभी गला भी काट देते हैं बोले। तो ऐसा मतलब करते हैं महाराज, इसलिए इनके घर कोई खाना खाने नहीं जाएगा। उस दिन का दिन है, सबने हाथ जोड़ के नमन कर लिया ब्राह्मण से, पंडित से, और बोला भाई अब हम तुम्हारे घर कोई कितने ही भी बुलाएगा तो हम पंडित के घर नहीं जाएंगे भोजन करने के लिए। अब इसमें पंडित आने की छोटी सी तरकीब सोच विचार करके बहुत खुश हुई और इसी सूझबूझ से उसने अपने आप को फ्री कर लिया, मतलब आराम उसको मिलने लगा। नहीं तो पंडितानी आए दिन हर मेहमानों से परेशान रहती थी। कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।